वो मंच पर आए और दो शब्द कहें। प्लीज एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राकेश राजपूत जी का। आज की इस 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमारे मंच पर संत मंडल, हमारे इसी मंच पर अपने हरिद्वार के प्रथम महिला मेयर श्रीमती अनीता शर्मा जी, और आज दीपक जी ने ये कार्यक्रम रखा। और दीपक जी से अगर मैं ये कहूं कि दीपक जी की ये तीसरी पीढ़ी है और मेरी भी ये तीसरी पीढ़ी है, और हमारा पारिवारिक 3 पीढ़ियों से ये संबंध है हमारे। और जब स्वर्गीय लल्लू वैद्य जी यहाँ अपना आयुर्वेदिक का काम शुरू किया तो हमारे बाबा जी वहां आते जाते रहते थे और गांव के लोगों को दवाई दिलवाना, क्योंकि उस समय तो दवाई और वैद्य भी नहीं थे, और ऐसी स्थिति में हरिद्वार ही दवाई लेने आना पड़ता था गांव से भी। और आज जब हम देखते हैं कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और उसमें अपने डॉक्टर दीपक जी ने, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरे ही पड़ोस में एक मेरा ही जानने वाले थे, और वो इतने बीमार थे, पेट से इतने लाचार थे कि उनको खाना तो अलग विषय है कि उनको पानी भी हजम होना मुश्किल हो गया था। और 3 साल वेदांता में, एम्स में, दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया। उनके परिवार से भी अच्छे डॉक्टर हैं, वो भी बॉम्बे में डॉक्टर हैं उनके परिवार से। लेकिन आखिर में उन्हें जब डॉक्टरों ने कहा कि आपकी आंत काटनी पड़ेगी, छोटी करनी पड़ेगी, उसमें गांठ थी, तो मैंने कहा कि आप यार चलिए, मेरे जानने वाले हैं दीपक जी, और एक बार आप ट्राई कर लीजिए। और मेरे कहने से वो दीपक जी के पास आए, और मैं कह सकता हूं आज वो खाना भी खा रहे हैं, ठीक से खाना खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई खिचड़ी या खाली वो दाल रोटी खा रहे हैं, और बिल्कुल ठीक से उनका ठीक है अब उनका। और मुझे ऐसे एक पेशेंट नहीं, मेरे तो बहुत सारे जानने वाले ऐसे पेशेंट हैं जो दीपक जी के पास मैंने भेजे हैं बराबर, निरंतर कई बार। और वो जब मुझे आके बताते हैं कि आज हम 10 दिन की दवाई लाए थे और मुझे 10 दिन में ही चौथे दिन आराम लगना शुरू हो गया, तो मुझे भी बड़ा अपने आप में सम्मान महसूस होता है कि मैंने ऐसे दीपक जी के पास अपने पेशेंट को भेजा जो चौथे दिन मुझे आके कहने लगा कि मुझे आराम है। तो ऐसे दीपक जी के आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, मैं कहूं निरंतर ये बढ़ेगी, और निरंतर बढ़ते हुए जन सेवा का काम जो दीपक जी ने किया है वो निरंतर बढ़ता जाएगा। ऐसे ही मैं दीपक जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।